हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के रिवीजन एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर है 53। क्या कह रहा है कि अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड इट्स हाइपोटेनस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन दस जनरेट। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके यहाँ पे साइड्स दी है, एक 3 और एक 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, इसके ये साइड्स दिए हैं, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। ये 90 है तो ये वाला हाइपोटेनस होगा। इसी के अराउंड में जब इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें फिगर फॉर्म होगा, है ना जी। कुछ इस तरह का फिगर फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ फिगर। इस तरह का फिगर फॉर्म होगा, एक डबल कोन बनेगा। ठीक है ना, इस तरह का एक डबल कोन बनेगा। तो इसी डबल कोन का कह रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलिए मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। इसका नाम देते हैं यहाँ पर A B C और यहाँ मैं देता हूँ D। ठीक है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लिख देते हैं कि राइट एट कहाँ पर जी, बी पर, और यहाँ पर BD परपेंडिकुलर हमने लिया है AC पर, है ना जी। BD परपेंडिकुलर लिया है AC पर। अच्छा, यहाँ पर AB इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना जी। चलिए तो अगर हम लोग AC की बात करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस हो रहा है 9 और 16 रूट 25, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर AC इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। ये टोटल 5 हुआ। तो अगर मैं यहाँ से AD को x सपोज कर लूँ तो यहाँ पे CD आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस का x हो जाएगा। यहाँ मैं ले लेता हूँ कि लेट AD इक्वल टू में x, तो यहाँ पर CD इक्वल टू में हो जाएगा 5 माइनस x। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ कहूँ कि BD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ये बेस होगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस AB स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर AD स्क्वायर, यानी कि BD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इक्वेशन फर्स्ट। और फिर चलते हैं इन ट्रायंगल आप BCD, इस वाले में आओ तो यहाँ पर BD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो BC स्क्वायर माइनस में CD के स्क्वायर के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि BD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का स्क्वायर एज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x के होल स्क्वायर के। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू में 16 माइनस यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 5 इंटू में x माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस का x का स्क्वायर। देखिए 9 माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू में 16 माइनस 25 प्लस का 10x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 इक्वल टू में देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 10x, या कि इधर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से 10x इक्वल टू में आ जाएगा 18x, 18 जाएगा डिवाइड में तो 1.8 आ जाएगा x का वैल्यू। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BD स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर यानी कि 1.8 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इक्वल टू में 3.8 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 1.8 का स्क्वायर 3.24। ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर BD स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9 में से कितना 3.24 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5.76 आ जाएगा। तो 5.76 किसका स्क्वायर होता है, 22.4 का हो जाएगा। BD इक्वल टू में यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से BD जो होगा BD किसके इक्वल आ जाएगा, 2.4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो BD हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एज ए रेडियस ना होगा जी उसके लिए, है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये x का वैल्यू यानी AD हो गया 1.8। ठीक है, 1.8
सेंटीमीटर। अच्छा, और अगर सी डी की बात करें तो 5 माइनस का x है, यानी कि 5 माइनस का 1.8 यानी हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डबल कोन्स क्या हो जाएगा। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई आर यानी बी डी का स्क्वायर और एच यानी कि ए डी, और फिर इसके नीचे वाले का 1/3 पाई बी डी का स्क्वायर और एच की जगह पे यहाँ पे सी डी हो जाएगा। तो एक काम करो, इसमें से 1/3 पाई बी डी स्क्वायर कॉमन कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डी और प्लस का सी डी। ठीक है ना जी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा अब आगे 1/3 पाई बी डी स्क्वायर और यहाँ प्लस इंटू में हो जाएगा, आप ए डी और सी डी मिला के ऊपर ए सी हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ 1/3 22/7 और इंटू में बी डी आपका कितना था जी, बी डी है आपके पास 1.8। बी डी कितना था एक बार देख लेते हैं। बी डी आपका 2.4 है, 2.4। ठीक है ना जी। 2.4 इंटू 2.4 और इंटू में ए सी आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं कितना आ जाता है। तो यहाँ आप यहाँ से ये पॉइंट हटा दो, ऐसे इसको काट सकते हैं 3 से इसको 0.8 टाइम्स में। ठीक है जी। अब देखिए 22/7 8/10 24/10 और इंटू में 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। चलिए ये आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11, कितना आ जाएगा 11 4 जा 44 और 44 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से जी 24 से, तो आ जाएगा आपका 44 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1056 और बाई में 4 सॉरी 7 5 जा 35 ना हो जाएगा नीचे 35 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। तो अब यहाँ से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 इंटीजर 6 बाई में 35 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा उस डबल कोन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर with the same radii. The diameter of the base of the cone portion is 6 cm and its height is 4 cm. Determine the surface area of the toy. Use pi equal to 3.14. चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कोन बना लेता हूँ और कोन जो है माउंटेड है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। वैसे टॉय का ये टॉय इसी टाइप का है। ठीक है ना जी। इस तरह का एक टॉय है, हो गया। इसका यहाँ पर कोनिकल पोर्शन का डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। हाइट ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो डिटरमाइन करना सरफेस एरिया, यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ द कोन या फिर हेमी स्फीयर, दोनों के लिए एक ही है, हेमी स्फीयर क्या है जी, वह है आपका डायमीटर का हाफ यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, और हाइट ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन 4 सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट चाहिए सरफेस एरिया के लिए, चलिए स्लेंट हाइट निकालना होगा। स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट क्या होगा कोन का, तो √h² प्लस में r², तो l इक्वल टू में हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। एल इक्वल टू में हो जाएगा √16 प्लस का 9 √25 यानी कि आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करना, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। चलिए देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमी स्फीयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड करने पे हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल और हेमी स्फीयर का हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ से पाई आर कॉमन, यहाँ पे एल कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे 2r बच जाएगा। तो पाई की जगह पहले ही कह रहा है कि 3.14 रख दो, 3.14 इंटू में 3, एल कितना है 5 प्लस 2 इंटू में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं यहाँ 1.34 में मल्टीप्लाई कर दो कितना से जी 3 से, तो आपका आ जाएगा 9.42 और इंटू में ये 3 2 जा 6 6 और 5 11 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर
एरिया है ना जी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 में। फाइंड द मास ऑफ 3.5 मीटर लॉन्ग लीड पाइप if the external diameter of the pipe is 2.4 centimeter and thickness of the metal is 2.2 mm है, and the mass of 1 centimeter cube of the lead is 11.4 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है उस पाइप का, लीड पाइप का। चलिए तो मैं यहाँ पर एक लीड पाइप बना लेता हूँ, ठीक है ना जी, जो किस शेप में होगा, ये हॉलो शेप में इस तरह का होगा, है ना जी। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक पाइप, ठीक है, इस तरह का पाइप है कोई। चलिए ये आपका पाइप हो गया इस तरह का। यहाँ पर मैं नीचे से भी दिखा देता हूँ सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये हो गया इस तरह का पाइप दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या कह रहा है कि मास ऑफ 3.5 मीटर लॉन्ग लीड पाइप, तो ये इसका लेंथ दिया हुआ है 3.5 मीटर लॉन्ग है, और इसका डायमीटर जो है, एक्सटर्नल डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये थिकनेस जो है 2 mm है, 2 mm है, तो सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे 10 से तो हो जाएगा, है ना जी, यानी 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका थिकनेस। तो इंटरनल कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1.2 में से घटा देंगे इसको। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द पाइप कितना है, हाइट ऑफ द पाइप 3.5 मीटर है। एक काम करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पाइप, एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, कितना हो जाएगा, तो डायमीटर दिया है 2.4, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आर हो जाएगा यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा, इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा, तो थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1.2 सेंटीमीटर में से 2 mm यानी 0.2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आर इक्वल टू में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। समझ गए ना। अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग बात करते हैं पहले वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द यहाँ पे लिख सकते हैं लीड, वॉल्यूम ऑफ द लीड कितना, इसमें लीड से तो इसके लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इंटू में एच है 3.5 यानी 350 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए 22/7 अंदर हो जाएगा 1.44 माइनस 1 और फिर इंटू में 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो हो जाएगा 22/7 इंटू में 0.44 इंटू में 350 सेंटीमीटर क्यूब। इससे हम लोग काट सकते हैं 50 टाइम्स में। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, 22 इंटू में 0.44 और इंटू में आपका ये 50, तो आ जाएगा यहाँ पर 484 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। तो अब मास निकालना है, मास ऑफ द लीड पाइप क्या हो जाएगा, तो ये 484 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिया हुआ है उससे कितना दिया है जी, आपका 11.4 ग्राम दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, ठीक है ना जी। चलिए तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 11.4 से, तो आपका आ जाएगा 5517.6 ग्राम, ठीक है ना जी। तो अगर मुझे यहाँ पर केजी में निकालना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा, 5517.6 बाई में 1000 केजी, तो आ जाएगा ये 5.5176 केजी, यानी अप्रॉक्सीमेट से आप लिख सकते हैं 5.518 केजी, ये अप्रॉक्सीमेट वेट आ गया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 56 नंबर, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। अच्छा, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। चलिए मैं एक सॉलिड बना लेता हूँ, जिस तरह की आप कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सिलेंडर है
और उनके एंड्स पे क्या है जी, हेमिस्फीयर है। तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेता हूँ पहले, और दोनों एंड पे मैं इसमें एक हेमिस्फीयर बना लूंगा। चलिए ये आपका सिलेंडर हो गया, और इसके दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर है इस तरह से, ठीक है। इधर भी इस एंड पे भी मैंने हेमिस्फीयर बना लिया। देखिए अब इसका टोटल हाइट यहाँ से लेके हेमिस्फीयर तक टोटल जो हाइट दिया है ये 19 सेंटीमीटर दिया है, और डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले हमें पता कर लेना होगा कि इसका हाइट क्या होगा इस सिलेंडर का। तो आप समझिए यहाँ पे ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये आपका 3.5 रेडियस है ना जी, ये भी 3.5 होगा। तो टोटल हाइट में से ये दोनों 3.5 घट जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं, आप देखिए रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर और सिलेंडर भी दोनों का एक ही है ना जी, रेडियस 7/2, डायमीटर का हाफ कर देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर का हाइट क्या होगा। तो आप टोटल हाइट यानी कि जो आपका 19 सेंटीमीटर दिया है उसमें से ये 3.5 और 3.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दो बार ऊपर नीचे वाला। तो 19 में से आप 7 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हाइट जो हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें पहले वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग चलिए वॉल्यूम ही बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर दो गो क्या है हेमिस्फीयर है, तो इसलिए इसका 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना जी एक सिलेंडर का। चलिए एक हेमिस्फीयर का तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन, पाई आर स्क्वायर, एच बच जाएगा, और यहाँ पर 4/3 एक आर बच जाएगा। तो पाई की जगह पे लिख देते हैं 22/7 की 3.14 कह रहा है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में, नहीं कह रहा तो 22/7 ही लिखो। आर का वैल्यू है 3.5 और इंटू में एच का वैल्यू कितना है 12, और प्लस का 4/3 इंटू में आर का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। चलिए तो इसे हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे ये 0.5 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा 11 में 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 38.5। अंदर देखिए एलसीएम ले लेते हैं 3, कितना हो जाएगा 36, और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 38.5 इंटू में इसको हम ऐड कर देते हैं तो 50 हो जाएगा ना ऐड करने पर, और बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। तो कितना हो जाएगा अब 38.5, और यहाँ 3 से कट जाएगा, ये 3 से तो नहीं कटेगा, ये काम करते इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा ये 1925 और बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 641.6666 ऐसे करके आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अप्रॉक्स में से ऐसे लिख दो 641.67 सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए। चलिए अब इसमें और भी कुछ कह रहा था, इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया तीनों का ऐड कर देंगे है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड किसके इक्वल हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस में 2 इंटू में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों का हो गया ना जी। चलिए अब इसमें इसका वैल्यू रखेंगे। पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करें सिलेंडर का तो 2πr/h, और यहाँ पर कर्व हेमिस्फीयर का 2πr²। तो जो यहाँ कॉमन है पहले कॉमन करो, 2πr कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे h और प्लस का 2r हो जाएगा। 2 इंटू में 22/7, r का वैल्यू है यहाँ पे 3.5, h कितना है भाई, तो h कितना था, हाइट देख लेते हैं, h कितना था जी 12 था, 12 है हाइट है ना, और r 3.5 है। चलिए 12 प्लस का 2 इंटू में 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम लोग काट देंगे 0.5, इसमें इससे मल्टीप्लाई 1 जाके 22 में मल्टीप्लाई का 22,
और इनटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 12 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 में 19 से, तो आपका यहाँ से आ जाएगा आपका 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। ए गोल्फ बॉल हैज द डायमीटर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस हैज 20 dimples. Its surface has 20 dimples, each of the radius 2 mm. Calculate the total surface area which is exposed to the surrounding, assuming that the dimples are hemispherical. अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि एक गोल्फ बॉल है, ठीक है ना जी, जिसका डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं एक गोल्फ बॉल बना लेता हूँ जिसका डायमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। और इसके सरफेस पे यहाँ पर कह रहा है कि इसके सरफेस पे 200 डिम्पल्स है। डिम्पल्स समझ रहे हो ना, ऐसे बने हुए हैं, देखो इस तरह से इस पे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे है ना, गड्ढे जैसे बने हुए हैं, इसमें स्पेयर शेप में दिख रहा है इस तरह के 200 बने हुए हैं, ठीक है ना जी, 200 डिम्पल्स है और हर एक का रेडियस 2 mm है, रेडियस 2 mm है, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया विच इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग एज्यूमिंग दैट द डिम्पल्स आर हेमिस्फीयर, है ना। इसके सराउंडिंग में टोटल हमें क्या एक्सपोज हुआ सरफेस एरिया जो है वो निकालना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि रेडियस ऑफ गोल्फ बॉल, तो स्फीयर शेप में होगा जिसका रेडियस हो जाएगा आपका 4.2 का हाफ, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ इच हेमिस्फेरिकल डिम्पल्स, उसका रेडियस तो वो हो जाएगा आपका 2 mm था ना जी, तो यहाँ पे 2 बाई में 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉल। तो देखिए समझिए, इसमें ये गोल जो होगा तो ये तो हेमिस्फीयर, ये आपका स्फीयर हो गया, तो इसके लिए 4 पाई r स्क्वायर और प्लस में ये टोटल तो हो गया, लेकिन अंदर की तरफ कर्व हो रहा है हर एक हेमिस्फीयर में, इस तरह से बनेगा फिगर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन ये वाला भाग ऊपर से तो ये हट गया ना, पाई r स्क्वायर इसमें से हट गया, ये सर्कुलर ऊपर से हट गया है, ये सरफेस पे नहीं है, ये गड्ढा जैसा है, तो गड्ढे वाले भाग का 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन ये जो गोल वाला भाग है यहाँ से ये गायब है, इसमें ये नहीं है, ये गड्ढा बना हुआ है बस। तो ये वाला सर्कुलर पार्ट घटाना होगा, यानी पाई r स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सिर्फ प्लस का पाई r स्क्वायर। तो ऐसे 200 ना डिम्पल्स है, तो 200 पाई r स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। चलिए देखिए 4 इंटू में यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना है जी भाई, r है 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में 200 पाई की जगह 22/7 और स्मॉल r ये कितना है 0.2 ना जी, तो हो जाएगा 0.2 इंटू में 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो अब इसमें ये करते हैं 7 3 0.3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 88 में फिर करेंगे आप ये 0.3 से, फिर इंटू कर लेंगे आप कितना से 2.1 से, तो ये आ जाएगा आपका 55.44, ठीक है ना जी। और प्लस में यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ है 200 इंटू में 22 इंटू में 0.2 इंटू में 0.2 यानी 176 और ये बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाता है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में यहाँ 176 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 25.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 25.14 में इसमें ऐड कर देंगे ये किसको 55.44 को, ये आ जाएगा 80.58
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही नाम में निकाला था, 80.58 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया उसका सरफेस एरिया टोटल। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।